ऐसा क्यों कहा जाता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर मौत का अनुभव करना एक बहुत हाई एक्साइटिंग फीलिंग है? सोचिए, आप जुपिटर के गहरे अंधेर में कदम रखते हैं, आप तुरंत एक विशाल तूफान से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वीनस की झुलसा देने वाली गर्मी में आप कुछ ही सेकंड्स में राख हो जाएंगे। मार्स के बंजर जमीन पर आप ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देंगे, धीरे धीरे होश खोते हुए। नेपट्यून के बेहद ठंडे तूफानों में आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ऐसी मौत बिल्कुल भी आम नहीं है। अ फ्लैट मेन आपको सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के सफर पर ले चलता हूं, अन एक्सट्रीम और घटक प्लैनेटरी टूर्स का अनुभव करने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। उनके द्वारा दिए गए मौत की चुनौतियों को महसूस कीजिए। हम मरकरी से शुरू करते हैं। मर्क्यूरी के सूरज की तरफ वाले हिस्से पर खड़े होकर आपको तुरंत एक ऐसी गर्मी की लहर महसूस होगी जिससे बचना नामुमकिन है। टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लीड को पिघलने के लिए काफ़ी है। बिना एटमॉस्फेयर के सूरज की रेडिएशन सीधे ज़मीन पर आती है, जिससे आपको लगभग मौत का सामना करना पड़ता है। सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है और गर्मी भी अर्थ की तरह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपकी स्किन तुरंत अल्ट्रावायलेट रेस से जल जाएगी और उसके बाद एक ऐसी दर्द होगी कि आपका दिमाग काम करना बैंड कर देगा। फिर आपकी स्किन पर छाले पड़ने लगेंगे और आपकी आंखों, जीभ और यहाँ तक कि स्किन पर से पानी तेज़ी से इवैपोरेट हो जाएगा। यह एक वैक्यूम में होने जैसा है, ना हवा ना इस एक्सट्रीम गर्मी को कम करने के लिए कुछ। आपकी परछाई ज़मीन पर साफ दिखेगी, लेकिन आसमान बिल्कुल काला रहेगा क्योंकि सनलाइट को फैलाने के लिए कोई हवा नहीं है। आपको अडैप्ट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी आपको तुरंत गिरा देगी। कुछ हाई सेकंड्स में आपके स्पेस सूट की इंसुलेशन इस गर्मी को सह नहीं पाएगी और कूलिंग सिस्टम तुरंत फेल हो जाएगा। आपके चारों तरफ ग्रे रॉक्स और क्रेटर्स हैं जो सूरज के नीचे गर्म होकर एक जलते हुए भट्टे जैसे लग रहे हैं। भले ही मर्करी की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 38% है, जिससे आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन वो असहनीय गर्मी आपको इतना भारी महसूस कराएगी कि आप हिल भी नहीं पाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा और आपकी नज़र धुंधली होने लगेगी। आप सांस लेने के लिए हाफ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ बिल्कुल हवा नहीं है। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और 10 सेकंड से भी कम में आप सफोकेशन और जलने से पूरी तरह से बेहोश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मरकरी के अंधेर हिस्से पर खड़े होते तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। यहाँ सूरज की गर्मी के बिना टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता। यह एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस सूरज वाले हिस्से की झुलसा देने वाले माहौल से बिल्कुल उल्टा है। इतनी ठंड है कि वहाँ जीना बिल्कुल नामुमकिन है। अफ्लैट, हम वीनस की तरफ चलते हैं। यहाँ का माहौल अक्सर नरक के सबसे करीब बताया जाता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बेहद घना है, जिसका सरफेस प्रेशर अर्थ से 92 गुना ज़्यादा है। यह अर्थ पर लगभग 1 मील गहरे समुद्र में डुबकी लगाने के बराबर है। और भी डरावना, हवा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के जहरीले मिक्सचर से भरी है। सरफेस टेम्परेचर 467 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो लीड और जिंक को पिघला सकता है। अजीब बात यह है कि भले ही वीनस सूरज से मरकरी से ज़्यादा दूर है, वो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। वीनस पर खड़े होकर सबसे पहले आपको मौत का हाई टेम्परेचर और भारी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। सूरज की रोशनी घने बादलों से चानकर एक अजीब नारंगी रोशनी बन जाती है। आपको शायद एक बंजर पथरीला ज़मीन दिखे, लेकिन आप जल्दी ही घने कोहरे में खो जाएंगे। हवा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरी है, जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और ये बेहद जहरीली है। लैंड करने के बाद पहला सबक एक अनोखी तकलीफ होगा। भारी प्रेशर आपके जिस्म को तुरंत कुचल देगा, जैसे एक गहरे समुद्र की सबमरीन से दबाया गया हो। आपके फेफड़ों और नाक की हवा ज़बरदस्ती सिकुड़ जाएगी। आपकी स्किन एक्सट्रीम गर्मी से तेज़ी से जल जाएगी, पानी इवैपोरेट हो जाएगा और आपके ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। और भी डरावना, वीनस की हवा माइन सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें हैं, लेकिन अजीब तरह से आप एसिड रेन से गीले नहीं होंगे क्योंकि यह एसिड की बूंदें आप तक पहुंचने से पहले हाई इवैपोरेट हो जाएंगी। इस फिनोमेनन को वीरगा कहते हैं, लेकिन इससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। आसपास का टेम्परेचर असहनीय रूप से गर्म है। मेटल्स इस गर्मी में गहरे लाल रंग की रोशनी छोड़ेंगे। आपके हेलमेट का वाइजर जल्दी ही नरम होकर पिघल जाएगा। खुली स्किन तुरंत पैरालाइज हो जाएगी। आप दबाव में ए जाएंगे, हिल नहीं पाएंगे। आपके घुटने मुड़ जाएंगे, आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा और आपकी हड्डियां भरी दबाव में टूट जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे आपके जिस्म के हर इंच पर एक हाथी खड़ा है। हवा में इन जहरीले पदार्थ आपके फेफड़ों को अंदर से जला देंगे। 1 सेकंड से भी कम में आप ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएंगे। अगर आपका जिस्म चमत्कारिक रूप से सही सलामत रहता है,
तो भी वो वीनस के हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एसिडिक माहौल में घुल जाएगा और जल जाएगा। वीनस का माहौल इंसानी अस्तित्व के सारे निशान पूरी तरह से मिटा देता है। अर्थ, इस नीले ओएसिस को पार करके हम मार्स पर आते हैं। यह लाल प्लैनेट भले ही वीनस से ज्यादा आकर्षक लाग, लेकिन एक अनप्रोटेक्टेड इंसान के लिए वहां एक शांत और घटक अंजाम इंतजार कर रहा है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, अर्थ का सिर्फ 1%, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, लगभग एक वैक्यूम। यहां सांस लेने के लिए लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं है। इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड पानी को तुरंत उबलकर इवैपोरेट कर देगा। टेम्परेचर भी बेहद ठंडा है, एवरेज लगभग -60 डिग्री सेल्सियस। दिन में यह 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन रात में टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर आप मार्स की लाल रेत पर बिना स्पेस सूट के खड़े होते तो आपकी पहली रिएक्शन आसमान के धुंधले लाल रंग पर होती। डोर का होराइजन एक लाल धूल की परत से ढका हुआ है। पतली हवा की वजह से भले ही मार्स पर हवा चलती है, आपको उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी जब असली संकट ए जाएगा। आप एक भी सांस नहीं ले पाएंगे। जब आप सांस लेने के लिए मुंह खोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है। आपकी जीभ और फेफड़ों में पानी तेजी से उबलने लगेगा। आपके जिस्म के अंदर से एक ठंडी लेकिन बिना दर्द की सरसराहट की आवाज़ आएगी। आपकी स्किन खींची हुई महसूस होगी। भले ही वो तुरंत फट न जाए, आपके खून में लिक्विड बबल्स बनाने लगेगा। 10 सेकेंड से भी कम में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण तेजी से दिखने लगेंगे। उसके बाद आपके पास सिर्फ 15 to 20 सेकेंड्स की होश होगी। साथ ही आपका जिस्म गर्मी खोने लगेगा। मार्स की हवा इतनी पतली है कि वो गर्मी को ठीक से कंडक्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि आपकी आंखों और फेफड़ों से पानी तेजी से इवैपोरेट होता है, इससे एक तेज ठंडक का एहसास होगा। खुली स्किन पर तुरंत एक्सट्रीम ठंड का हमला होगा। आपकी नज़र धुंधली होने लगेगी और अंधेरा छने लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आपको शायद हल्की सी चुभान महसूस हो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से खून की नसों के फटने का एहसास, या आपके मुंह में हल्का सा जंग का स्वाद आ सकता है कैपिलरीज के फटने से। लगभग 30 सेकेंड्स के बाद आप गंभीर ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएंगे। कुछ सेकेंड्स बाद आप चुपचाप मर जाएंगे। मार्स का कम प्रेशर और एक्सट्रीम ठंड आपके जिस्म को सब्लिमेट कर देगा। आपका खून उबलने लगेगा और आपका बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिरेगा। मार्स का जम हुआ रेगिस्तान आपके अवशेषों को मम्मी बना देगा, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए। मार्स पर मौत का आखिरी अंजाम है सफोकेशन और बॉडी फ्लूइड्स का उबालना। लेकिन जिंदा जलने के मुकाबले इस तरह की मौत को लगभग शांत कहा जा सकता है। शायद पुराने ज़माने में मार्स लाइफ के लिए अनुकूल था, लेकिन अब किसी भी अनजान के लिए यह सिर्फ मौत का एक बंजर ज़मीन है, जहां सबसे आसान सांस भी असहनीय तकलीफ देती है। फ्लैट, हम आउटर सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। आप शायद पूछेंगे, एक गैस जाइंट पर लैंड करना कैसा लगता है? जुपिटर में गिरना एक प्लैनेटरी गहराई में गिरने जैसा है। जुपिटर की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। स्पेस से उसकी सतह सिर्फ बादलों की परत है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घुसने पर आप तुरंत एक ऐसी दुनिया में गिर जाएंगे जहां वायलेंट तूफान और एक्सट्रीम प्रेशर है। शुरू में जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर शांत लगता है। ऑरेंज, सफ़ेद और लाल पत्तियां आपके नीचे धीरे धीरे तैरती हैं। हल्की सूरज की रोशनी में आप शायद थोड़ी देर के लिए फ्री फॉल का अनुभव करें, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलता। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। वो आपको तेज़ी से नीचे खींचेगी। आप आसपास की हवा में बदलाव महसूस करने लगेंगे। वो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम से भर जाएगी। उसके बाद आपको अनोखे तूफान मिलेंगे। 644 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जेट स्ट्रीम्स बादलों में बहती हैं। तेज़ हवा आपको हर दिशा में फेंक देगी। बादे और जटिल तूफान सिस्टम्स आपको घेर लेंगे। यह तूफान अर्थ को निगलने के लिए काफ़ी बड़े हैं। वो घने एटमॉस्फेयर में दिखते हैं। शायद आप सीधे जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की तरफ गिर रहे होंगे, एक सुपरस्टॉर्म जो सदियों से चला आ रहा है प्लैनेट के सेंटर के चारों तरफ। इस अंधेरे माहौल में अचानक आसमान में बिजली चमकती है। जुपिटर की बिजली अर्थ से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक पाल में वो बादलों से भरे आसमान को रोशन कर देती है और गरज तेज़ हवाओं और वायलेंट करंट्स के शोर में डूब जाती है। आप गिरते रहते हैं और प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। लगभग 48 किलोमीटर की गहराई में प्रेशर अर्थ से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और गहरा जाने पर प्रेशर अर्थ से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, ऊपरी बादलों के -101 डिग्री सेल्सियस से उबलने के पॉइंट से भी ज़्यादा। जैसे ही आप गिरते हैं, आपका जिस्म प्रेशर और गर्मी के दोहरे हमले में एक असहनीय दबाव महसूस करेगा। हवा पानी जैसी घनी हो जाएगी। उसमें आप अब एक स्काई डाइवर नहीं, बल्कि एक गहरे समुद्र के डाइवर जैसे होंगे।
10 to 20 एटमॉस्फेयर्स के प्रेशर पर आपका जिस्म दबने लगेगा। आपके फेफड़े कोलैप्स हो जाएंगे। आपके साइनसेस और इनर ईयर्स जैसे कैविटीज भरी प्रेशर से फट जाएंगी। जैसे ही गैस और घनी होती है, आपका जिस्म और ज्यादा दबने लगेगा। आखिरकार सब कुछ अंधेर में चला जाएगा। सूरज की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। रोशनी सिर्फ कभी कभी बिजली के चमकने और डोर के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के हल्की रोशनी से आती है। आपकी हड्डियां साइक्लो एटमॉस्फेयर्स के प्रेशर में टूटने लगेंगी। तूफानों की विशाल ताकत आपके जिस्म को लगातार चीरती रहेगी। आखिर मैन प्रेशर, गर्मी और मैकेनिकल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन आपको वेपराइज कर देगा। आपके मॉलिक्यूल्स जुपिटर के विशाल एटमॉस्फेयर में कब के मिल चूक होंगे। किसी भी सतह तक पहुंचने से बहुत पहले आप गायब हो चूक होंगे। सोचिए, जुपिटर पर रोबोट्स भी मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं, इंसान कैसे रह पाएगा। गैलीलियो प्रोब एक बार जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घुसा था, लेकिन वो वहां के एक्सट्रीम प्रेशर और गर्मी से जल्दी ही तबाह हो गया था। एक इंसान के लिए सोलर सिस्टम के सबसे बेड प्लैनेट के पेट में पूरी तरह से घुल जाने के अलावा कोई और अंजाम नहीं होगा। हमारा सफर जारी रहता है जुपिटर के छोटे भाई सैटर्न की तरफ। जैसे ही आप सैटर्न के पास आते हैं, आप उसके शानदार रिंग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अनगिनत आइस पार्टिकल्स सूरज की रोशनी में चमकते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ एक चौड़ी पट्टी जैसी संरचना बनाते हुए। नज़ारा सांस रोक देने वाला है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घटक खतरा छिपा है। सैटर्न सूरज से दूर है। इस प्लैनेट में घुसने पर आप पाएंगे कि यह एक बेहद ठंडी दुनिया है। क्लाउड टॉप्स पर टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अगर आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर में घुसेंगे तो आपका अंजाम जुपिटर जैसा ही होगा। आप आखिरकार यूएस ठंडी घनी हाइड्रोजन और हीलियम की धुंध से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सैटर्न के आसपास का स्पेस भी उतना ही बेरहम है, लगभग प्लैनेट जितना ही। सैटर्न के रिंग्स पानी के आइस के टुकड़ों से बैन हैं, जो छोटे छोटे कानों से लेकर कई मीटर्स बाड़े पत्थरों तक होते हैं। ये टुकड़े प्लैनेट के चारों तरफ दसों हजार किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से घूमते हैं। एक अनप्रोटेक्टेड आपके लिए यह एक हाई स्पीड बुलेट्स और कैनन बॉल्स के तूफान का सामना करने जैसा है। रिंग्स में आइस और रॉक्स चमकते हैं, तेजी से हवा में उड़ते हुए। शुरू में सबसे छोटे आइस पार्टिकल्स आपके स्पेस सूट पर जलते हुए स्नोफ्लेक्स की तरह टकराएंगे। फिर बड़े कंकर साइज के टुकड़े एक विस्फोटक ताकत से टकराएंगे, तुरंत आपके जिस्म को चीरते हुए। और टुकड़े आते रहेंगे, आइस और रॉक्स आप पर तूफान की तरह बरसेंगे। मुट्ठी साइज के टुकड़े आपके अंगों को तोड़ सकते हैं, जबकि बड़े पत्थर आपको टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपका जिस्म छेदों से भर जाएगा। स्पेस में बाहर निकला खून एक साथ उबलेगा और जम जाएगा, रिंग्स में बिखर जाएगा, तुरंत चमकते हुए गहरे लाल आइस क्रिस्टल्स बन जाएगा। सब कुछ एक अजीब शांति में होगा, क्योंकि वैक्यूम में आवाज नहीं चलती। आपके अवशेष रिंग्स में आइस पार्टिकल्स के साथ घूमते रहेंगे, आखिरकार उनका हिस्सा बन जाएंगे, इस ठंडे बेरहम स्पेस में हमेशा के लिए खो जाएंगे। सातवां प्लैनेट यूरेनस अक्सर एक आइस जायंट कहलाता है, और सही भी है। इसका सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा एटमॉस्फेयर है, जिसका टेम्परेचर 49 केल्विन तक गिर जाता है, लगभग एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ एक अनप्रोटेक्टेड इंसान लगभग तुरंत जम जाएगा। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें थोड़ा सा मेथन है, जो प्लैनेट को उसका नीला हरा रंग देता है। इसके अलावा यूरेनस के बादलों में अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकते हैं। ये गैसेस बेहद जहरीले हैं। भले ही यूरेनस के क्लाउड टॉप्स पर प्रेशर जुपिटर या सैटर्न जितना घटक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप गहरा जाएंगे, प्रेशर आखिरकार अर्थ से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यह प्रेशर की समस्याएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि आप बहुत पहले ही मर चुके होंगे। यूरेनस पर सबसे बेड किलर्स एक्सट्रीम ठंड, जहरीले गैसेस और वायलेंट विंड्स हैं। हाँ, यूरेनस पर मौसम होता है। कुछ इलाकों में हवा की स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। सोचिए, जहरीले गैस से बना एक जम हुआ तूफान कैसा होगा। जैसे ही आप यूरेनस के ऊपरी एटमॉस्फेयर में घुसेंगे, सूरज की रोशनी लगभग अदृश्य है। सूरज बस एक डोर का छोटा सा रोशनी का बिंदु है। आप एक हल्के नीले रोशनी में घिरे हुए हैं। टेम्परेचर तेजी से गिरता है। आपकी आंखों, नाक और मुंह में पानी तुरंत जमने लगेगा। आपके हेलमेट के वाइजर के अंदर तुरंत एक पतली पाले की परत जम जाएगी। प्लैनेट की हवा का एक सांस लेना लगभग तुरंत घटक होगा। आपका जिस्म ऑक्सीजन की कमी और जहर से कंपने लगेगा। कुछ ही सेकंड्स में आप बेहोश हो जाएंगे। अगर आप चमत्कारिक रूप से थोड़ी देर और टिके रहे, तो काटने वाली ठंड तेजी से आपके जिस्म में घुस जाएगी, असहनीय दर्द लाते हुए। 1 मिनट से भी कम में आप मर जाएंगे। आपका जिस्म गिरता रहेगा, जब तक कि बढ़ता हुआ प्रेशर आपको अनगिनत जैम हुए टुकड़ों में ना तोड़ दे। यूरेनस का एक्सट्रीम माहौल आपको एक पाल में निगल लेगा, बिना कोई निशान छोड़े।
सोचिए आपका जिस्म फिर से जिंदा हो गया है, एक और उतार के लिए तैयार। इस बार हम सोलर सिस्टम के किनारे पहुंच गए हैं, नेपट्यून। ये खूबसूरत नीला दानव सोलर सिस्टम का सबसे वायलेंट मौसम रखता है। एटमॉस्फेयर बेहद ठंडा है, जिसका टेम्परेचर यूरेनस से थोड़ा ही ज़्यादा है। क्लाउड टॉप टेम्परेचर सिर्फ 55 केल्विन के आसपास है। हवा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जो यू सोलर सिस्टम की सबसे तेज़ लगातार चलने वाली हवा बनाती है। किसी भी अनप्रोटेक्टेड इंसान के लिए यहाँ एक तेज़, क्रूर और दिशाहीन मौत इंतजार कर रही है। सूरज से डोर लगभग कोई रोशनी नहीं है। पूरी दुनिया एक हमेशा के धुंधले रोशनी में लिपटी हुई है, लगभग पूरा अंधेरा। जैसे ही आप नेपच्यून के ऊपरी एटमॉस्फेयर में घुसेंगे, आपको शायद कुछ बार तूफान सिस्टम्स दिख जाएंगे, जैसे ग्रेट डार्क स्पॉट जो कभी वॉयेजर 2 ने देखा था। जैसे ही आप घुसेंगे, आपको एक डरावना तूफान निगल लेगा। पतली ऊपरी हवा तेजी से घनी हो जाएगी। सुपरसोनिक तूफान आप पर पूरी ताकत से हमला करेगा। हवा की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। हवा खुद एक सैंड ब्लास्टिंग हथियार बन जाती है। छोटे जेम हुए मीथेन पार्टिकल्स टेस्ट प्रोजेक्टाइल्स बन जाते हैं, सब कुछ चीरते हुए। आप एक कपड़े की गुड़िया की तरह हैं, तूफान की ताकत से इधर उधर फेंके जा रहे हैं। लगातार घूमने में आप सारी दिशा खो देते हैं, खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। ठंड बेरहमी से आपकी स्किन को चीरती है, लेकिन हवा से लगी चोट शायद ठंड से भी ज़्यादा डरावनी हो। नेपट्यून के ऊपरी एटमॉस्फेयर में भले हाई प्रेशर तुरंत घटक नहीं है, आप शायद जुपिटर से कुछ सेकंड ज़्यादा टिक पाएंगे, लेकिन क्रूर माहौल जल्दी ही सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में कोई भी प्रोटेक्शन तबाह हो जाएगी। खुली स्किन सुपरसोनिक ठंडी हवा के संपर्क में आएगी, आपकी स्किन फट जाएगी और आपका मांस जेम हुए मेथेन क्रिस्टल से हड्डी तक खुरच जाएगा। आखिर में आपके अवशेष नेपच्यून के अनंत तूफानों में घुल जाएंगे, इस बंजर जमीन में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। सोलर सिस्टम के एक लंबे सफर के बाद, अनगिनत घटक माहौलों का अनुभव करने के बाद हम आखिरकार यूएस एक जगह पर वापस आते हैं जो हमारा स्वागत करती है, अर्थ। दूसरे प्लैनेट्स के घटक एक्सट्रीम माहौलों के मुकाबले अर्थ अचानक एक नर्म शरण स्थल बन जाती है। हाँ, अर्थ इंसानी जीवन के लिए परफेक्ट हैबिटाट है। यहाँ का एटमॉस्फेयर आदर्श प्रेशर प्रदान करता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक परफेक्ट मिक्सचर और अनुकूल टेम्परेचर्स और मौसम। हमारे पास लिक्विड पानी है जो तुरंत नहीं उबलता, और एक ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की रेडिएशन से बचता है। टेम्परेचर ज़्यादातर समय एक ऐसी रंगे में रहता है जिसे इंसान सह सकते हैं। अर्थ की सतह पर खड़े होकर गर्म सूरज की रोशनी और नीले आसमान के नीचे आप एक गहरी सांस ले सकते हैं और हर पल शांति और सुकून का आनंद ले सकते हैं। ध्यान देने योग्य है कि इस थॉट एक्सपेरिमेंट में हर प्लैनेट पर जहां हम गए, मौत लगभग तुरंत थी, लेकिन अर्थ पर लाइफ ना सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि फलती फूलती है। ये कॉन्ट्रास्ट इतना हैरान करने वाला और विनम्र करने वाला है।